हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट के लिंक पर आप क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लेकर बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और पहला क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें पूछा गया है कि मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी चीज़ें आवश्यक हैं सिवाय, तो किसके सिवाय? तो थायमिन के। ठीक है, मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित निम्नलिखित में से सभी चीज़ें आवश्यक हैं। तो देखो, मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये तीनों जो हैं ये आवश्यक हैं हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। और ये जो थायमिन होता है ये नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो है ये वाला राइट हो जाएगा, थायमिन। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा है? वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सार्डिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्डिन हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित सभी चीज़ें आवश्यक हैं सिवाय, तो इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थायमिन। ठीक है, थायमिन। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि यह पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विटामिन सी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। तो कौन सा वो तत्व है? वो है लोहा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि वह विटामिन स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए आवश्यक होता है। तो वो कौन सा होता है? वो है फोलेट। ठीक है, फोलेट। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह पोषक तत्व हार्मोन बनाने और स्वस्थ त्वचा को कोशिका झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा है? वो है वसा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका सुझाव देती है कि वसा तेल और मिठाई समूह का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसमें उपयोग किया जाना चाहिए? वो है संयम से। ठीक है, कैसे उपयोग किया जाना चाहिए? संयम से। डी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भोजन खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? वो है स्केलियन। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? वो है चेरी। ठीक है, चेरी संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी आहार का हिस्सा नहीं हो सकता है? पहला, अंडा, मछली, दूध और सब्जियां। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उत्तर में बताया गया है 1, 2 और 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी आहार का हिस्सा नहीं हो सकता है? तो कौन सा नहीं हो सकता है? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ये क्या है? गलत है। अंडे, मछली और दूध, ठीक है, तीनों जो है राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से
कौन सा कृत्रिम स्वीटनर नहीं है? तो कौन सा जो है कृत्रिम स्वीटनर नहीं है, वो है सुक्रोज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। तो कैसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? तो सोडियम से बचना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, वो है विटामिन सी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में दूध, दही और पनीर समूह की किस संवर्गीय सर्विंग खाने का आह्वान किया गया है? तो कौन सा है? 2 से 3, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ में वसा, चीनी या तेल नहीं होता है? तो कौन सा है? बिना चीनी वाली आइस्ड टी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ में वसा, चीनी या तेल नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? बिना चीनी वाली आइस्ड टी में नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भोजन है? सलाद ड्रेसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? वो है मार्जरीन है। क्या है? मार्जरीन है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अंडे, दूध और मांस को आमतौर पर किसके अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? वह है प्रोटीन के रूप में। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।